ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे, ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। और अगर इन्होंने कुछ सेटिंग कर ली होती तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये बांकीपुर के चुनाव के हारने के बाद बीजेपी वाले बीजेपी को लड्डू खिला रहे हैं, सोचिए आप। दिल्ली में 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था, संसद का सत्र भी चल रहा था। सोचिए, उसके बाद से पैलेट गन चला, लाठी चला, तब से अमित शाह संसद नहीं आ रहे हैं। और यह है रिया अहीर, ये वही लड़की हैं जिन्होंने मुंबई में पुलिस वैन को रोका था। 20 छात्रों को पुलिस डिटेन कर रही थी। आज रिया अहीर दिल्ली आई, राहुल गांधी लाए थे। इसी रिया अहीर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मेरा नाम है रिया अहीर, मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। ये जो वीडियो आपने रिया अहीर का सुना, वो पूरे देश को झकझोर रहा है। तो पहले कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक अभिजीत दीपके और अब रिया अहीर, और ऐसे तमाम जेनजी जो हैं, क्या इस सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं? और क्या जेनजी के प्रोटेस्ट ने, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट ने, इस देश के युवाओं के प्रोटेस्ट ने विपक्षी दलों को ताकत दे दी है? और सोचिए, कल तक विपक्षी दलों के विधायक और MLA की लाइन लगी रहती थी बीजेपी में जाने के लिए। जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद वो दतिया और बांकीपुर चुनाव हार जाते हैं। अमित शाह संसद आ रहे हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भी सुना है कि संसद आ रहे हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही में वो जा नहीं रहे हैं। ये क्या है? क्या बड़ी प्लानिंग हो रही है? टीवी अखबार की माने तो ये बड़ी प्लानिंग है, बड़ा खतरा है। लेकिन सोचिए तो, क्या जिन छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया था उनको तो आप दबा सकते हैं, लेकिन विपक्ष के पास अब टॉनिक मिल गया है। विपक्ष को लग गया है कि इस देश का युवा धर्म के नाम पर अब बहकने वाला नहीं है, और जो बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए। और यही विपक्ष को अब ताकत दे रहा है। राहुल गांधी प्रयागराज जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा छात्रों का जमावड़ा लग सकता है। और सोचिए, तमाम पत्रकार जो सरकारी चैनलों में है, जो टीवी अखबार में है, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका वीडियो ही नहीं चल रहा है। सच्चाई यही है कि वीडियो जनता देख नहीं रही है, उनको टीवी को देखा नहीं जा रहा है। और इसी चक्कर में कई सारे पत्रकारों की नौकरी जा सकती है, जो लगातार सरकार के पक्ष में हवा बना रहे थे। समय आने पर खुलासा कर दूंगा। तो टीवी अखबार वाले मुसीबत में है पत्रकार, क्योंकि उनको व्यूज नहीं मिल रहा है, साथ ही उनके बारे में परसेप्शन बन रहा है। और वहीं सरकार की मुसीबत बढ़ रही है, सरकार के NDA की बैठक करनी पड़ती है। तो बांकीपुर और दतिया की हार ने सरकार को सकते में ला दिया है। और सोचिए, कल तक जिस सरकार में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता था, आज संसद में ये नारा सुनिए। संसद में बैनर पोस्टर लग रहे हैं। अब तक कहा जाता था कि अमित शाह के सामने कोई खड़ा नहीं होता है। अमित शाह की प्लानिंग तीसरे लेवल की होती है, लेकिन लोकतंत्र की चक्की है साहब, महीन पीसती है। 12 साल बाद अब ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष हावी है और सरकार को NDA के शरण में जाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलते हैं,
बिहार में जो कोशिश हुई थी सम्राट चौधरी के जरिए जो मॉडल अपनाया जाना था यूपी वाला, चाहे वो बुलडोजर का मॉडल हो या इनकाउंटर का मॉडल हो, वो बिहार वालों ने एक विधानसभा उपचुनाव में हराकर फ्लॉप कर दिया है। अब बीजेपी वहां मांग कर रही है, बीजेपी के लोग ही वहां सम्राट चौधरी के खिलाफ खड़े हुए हैं। पहले भी आपको पता था कि जो जनरल कैटेगरी के विधायक है वो सम्राट चौधरी को नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अपने दबदबे पर चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री को रोका और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें पड़ेगी उन दलों की जो बीजेपी के साथ हैं। उनके नेता को लगने लगा है कि हमारे गले में मुसीबत आने वाली है। कहां तो यहां तक जा रहा है कि टीएमसी के 5 या 6 सांसद वापसी कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी भद पिट रही है। तो ये कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट ने सरकार को सकते में ला दिया है और विपक्ष को ताकत दे दी है। अब विपक्षी दल के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। और संसद में सोचिए 12 साल में कभी नहीं ऐसा दिखता था कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टारगेट किया जाए। उसमें भी अमित शाह को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। जेनजी का जो नारा था वो नारा भी विपक्षी दल अपना रहे हैं। वही यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक जहां विधानसभा में खड़े हैं, वही उनके सांसद दिल्ली में चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। तो सोचिए, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद फिर से भारत का लोकतंत्र जीवंत हो गया है और तमाम विपक्षी दल जो पहले डरे सहमे थे वो लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार अभी नहीं दिखा रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार की गर्दन फंसी हुई है और उनको भी अंदाजा है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था वो कितना बड़ा था। फिलहाल अभिजीत दीपके ने शानदार स्टैंड लिया। अभिजीत दीपके का कहना है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं जन आंदोलन चलाऊंगा, मैं एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहता हूं ताकि कोई सरकार मनमानी न कर सके। बाबा साहेब के विचारों से लैस अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि किसी को हीरो मत बनाइए। देश पिछले 12 सालों में टीवी अखबार की वजह से कार्यकर्ता बन गया था। कोई बीजेपी के साथ था, कोई बीजेपी के खिलाफ था। और जो बीजेपी के साथ था उनके पास टीवी अखबार, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सारा मतलब सारी ताकत उनके पास थी। और जो बीजेपी के खिलाफ था वो असहाय था, विपक्ष में था, लाचार था। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जनता बनिए, आंखें खोलिए और जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहिए। अभिजीत दीपके घर पर बैठक भी हुई है। सोचिए उसका असर देखिए। 4700 करोड़ की सड़क 15 दिन के बाद टूट जाता है। अब उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। नितिन गडकरी इथेनॉल पर बैकफुट पर आते हैं और मुंबई हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं इथेनॉल से। इथेनॉल पर अब रिपोर्ट आ रही है, अरविंद केजरीवाल सड़कों पर निकल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस देश के जेनजीओ ने, छात्रों ने विपक्षी दलों को कम से कम ये बता दिया है कि भैया आप निकलो तो सड़क पर, लड़ो तो सरकार से। और ये दमखम संसद में भी दिख रहा है। कल तक डरे सहमे बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए विपक्षी दलों के एमएलए एमपी, आज अब लग रहा है उनको कि बीजेपी सबसे बुरे वक्त में है। वहीं एनडीए, सोचिए बीजेपी की सरकार अब एनडीए की सरकार में तब्दील हो रही है और उनको लग रहा है कि आम लोग ही हमारे साथ नहीं है। सोचिए झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार है, पेपर लीक को लेकर छात्र धरने पर हैं, उसके बावजूद वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, जबकि सारे टीवी अखबार धरना को दिखा रहे हैं। देश भर से लोग खाना नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बीजेपी की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो सोचिए अगर बीजेपी एक आंदोलन नहीं चला, अगर बीजेपी आंदोलन के पीछे है तो बीजेपी के पास तो दर्जनों राज्य में सरकार है, बीजेपी के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, टीवी अखबार। इसका मतलब जनता का मोमेंटम नहीं है। और नोएडा मीडिया, सरकारी मीडिया जो झारखंड पहुंच गई, जो जंतर मंतर नहीं आ रही थी, उसके बावजूद वो मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा है। लेकिन पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है किसी भी सरकार में। तो तमाम कोशिशों के बावजूद जो कांग्रेस जनता पार्टी, अभिजीत दीपके का प्रोटेस्ट जिस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ा था और 20 जुलाई के बाद जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था देश भर में, वो झारखंड सरकार के खिलाफ नहीं है,
तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट पेपर लीक के साथ सरकार की एरोगेंसी के खिलाफ हो गया था। झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट जरूर चल रहा है। टीवी अखबार के लाख कोशिशों के बावजूद लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दलों को पता है कि फिलहाल सारा गुस्सा बीजेपी के साथ है। सवाल है कि अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जा रहा था, वो संसद की कार्रवाई में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, टीवी अखबार की लगातार विश्वसनीयता खत्म हो रही है और विपक्षी दल के नेता सोशल मीडिया के साथ हैं। अखिलेश यादव का वो वीडियो इसलिए मैंने 3 मोन्टाज सुनाया था। अखिलेश यादव ने कहा है कि दतिया और बांकीपुर वो जानबूझकर हारे हैं कि ईवीएम पर चर्चा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहली बार 12 साल में बीजेपी बैकफुट पर है, उसे एनडीए की याद आ रही है और अमित शाह और प्रधानमंत्री संसद की कार्यवाही से बच रहे हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष को लग गया है कि जनता हमारे साथ है और राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं और वो लगातार जो पीड़ित परिवार है उनको ला रहे हैं, पीड़ित हैं उनको ला रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने बैक टू बैक 2-3 बच्चों को, स्टूडेंट को लाया और कहा कि ये है सर अमित शाह, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल देश में सबसे अमीर पार्टी बीजेपी, और उसका दावा है कि वो सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो झारखंड में एक प्रोटेस्ट नहीं बड़ा करवा पा रही है और साथ ही संसद में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसीलिए जो जानकार है वो कहते हैं कि पहली बार सरकार सख्ते में है और जो टीवी अखबार है उसके लाख कोशिशों के बावजूद, सोचिए सबसे ज्यादा नुकसान टीवी अखबार वालों का है, उनकी पूरी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।